जो हमारे लोग शहीद हुए, हमें सरकार से डिमांड करनी है कि वो जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। ये मुकदमे जब सरकार ने वो पूरा शासनादेश वापस ले लिया और ये न इस तरीके का मुकदमे वापस ना हुए तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बात होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार की साजिश है। सरकार हमारी जमीनों पे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कराना चाहती है। सरकार हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहती है। और ये जो इसकी आवश्यकता क्या थी, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या थी कि जो अनुसूचित जाति के जब डीएम परमिशन देता था तब उसका जो है जब कभी बहुत 2 अप्रैल को जो ये घटना घटी थी, जो आंदोलनकारियों के ऊपर जब गोली चलाई गई और वो शहीद हुए, आज हम सब यहाँ पर सब उनको भीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे वीर सपूत थे जिन्होंने समाज के लिए और संविधान के लिए और अपने समाज के लिए अपनी बलि दे दी। हम सब यहाँ पर आज उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनको मौन रहकर 2 मिनट का मौन रहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। 2 अप्रैल 2018 को पूरा देश में एक नीली क्रांति आई थी। पूरे देश में दलितों ने वो नीला झंडा लहराया था अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए। 2 अप्रैल 2018 वो क्रांति का दिन था जब पूरे दलित पूरे देश में रोड पे थे। अपना एक जो हक है SC/ST एक्ट दिया गया था, उसको उस समय की तत्कालीन सरकार ने कुचत किया था, कोई प्रयास किया था कि इसको किसी तरह से कमजोर किया जाए। लेकिन दलित समुदाय ने बिना झंडे और बिना डंडे के, बिना किसी एक नेतृत्व के, केंद्रीय नेतृत्व या कह सकते हैं कि संगठनित नेतृत्व के बिना एक ऐसी क्रांति लाई थी और आंदोलन खड़ा किया था। उसको ये सरकार उसके सामने उसको झुकना पड़ा था। इसके बाद वो निर्णय वापस लेना पड़ा था। तो आज लेकिन उस लड़ाई में 13 लोग कम से कम शहीद हुए थे। उन शहीदों के लिए आज भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ कानपुर में दी जा रही है। उन्हें याद किया जा रहा है 2 अप्रैल 2018 को। हमारे साथ धनीराम पैंथर जी हैं। आप अक्सर ऐसी लड़ाइयों में सक्रिय भी रहते हैं लगातार। तो वो दिन याद कीजिए 2 अप्रैल 2018 और आज का दिन याद कीजिए 2 अप्रैल 2023। उनके बारे में कुछ शब्द, इसके बाद हम आवाज की बात करते हैं। यहीं से यहाँ से भी इस आंदोलन को चालू किया गया था। आपने यहाँ पर बहुत बड़ा आवाज था और सारे संगठन मिलकर जो है इस आंदोलन को बहुत भारी संख्या में हुआ था। और जो हमारे लोग शहीद हुए, हमें सरकार से डिमांड करनी है कि वो जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। ये मुकदमे जब सरकार ने वो पूरा शासनादेश वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डिनाई कर दी, सदन में पास करा दिया, फिर उसके बाद इसको करना, ये जो मुकदमे चलाना, वो मुझे लगता है सरासर सरकार की साजिश है। सरकार अन्याय कर रही है, पूरी तरह से अन्याय कर रही है। अगर ये न इस तरीके का मुकदमे वापस ना हुए तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बात होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 2 अप्रैल 2024 के लिए आप चेतावनी दे रहे हैं कुल मिला के सरकार? बिल्कुल सीधी चेतावनी है। कुछ लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कुछ लोग निजीकरण करके दलितों के रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, कुछ लोग, ये सरकारें कुछ लोग जीरो बैलेंस पर जो हमारे बच्चे IAS IPS की कोचिंग कर रहे थे, डॉक्टर हो रहे थे, इंजीनियर, प्रोफेसर हो रहे थे, उनके हकों पर कुठाराघात किया जा रहा है। एक 2 अप्रैल 2018 का दौर था जब नीली क्रांति पूरे देश में दलितों ने की थी, क्योंकि उनका SC/ST एक्ट कमजोर किया गया था उस समय। अभी फिर एक योगी सरकार ने नियम दिया है कि SC/ST की जमीन के बेचने के लिए अब DM के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। अगर ये नियम वापस नहीं लिया जाए तो क्या एक बार फिर से ये दृश्य देखने को मिल सकता है? देखिए,
सरकार की साजिश है। सरकार हमारी जमीनों पे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कराना चाहती है। सरकार हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहती है। और ये जो इसकी आवश्यकता क्या थी, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या थी कि जो अनुसूचित जात के जब डीएम परमिशन देता था, तब उसका जो है, जब कभी बहुत विषम परिस्थिति होती थी, तब उसकी जमीन बेचने की इजाजत मिलती थी। लेकिन आज जो भूमाफिया है, जो अराजक तत्व हैं, वो लोग उसकी भूमि पे कब्जा कर लेंगे। कुल मिला के अगर ये बहुत दिन तक ये नियम रहा, सक्रिय रहता है, तो आपको नहीं लगता है कि एक वो दौर अभी आने वाला है कि पूरा दलित, जो कमजोर वर्ग का दलित है, बिल्कुल कमजोर वर्ग का है, वो अब भूमिहीन हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो दलित है वो भूमिहीन हो जाएगा। दलितों से जमीन छीनने की प्लानिंग है, ये मुख्यमंत्री द्वारा है। मुझे इसमें कहने कोई हम लोग को किसी का डर नहीं पड़ा है। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम आंधी और तूफान से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ये साजिश है और इस साजिश को हम पूरी तौर से समझ रहे हैं और हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी दरवाजे हमें खटखटाने पड़े तो हम खटखटाएंगे। मनुवाद ने इस समय अपने चरम पे आ रहा है धीरे धीरे। देखिए इस समय तो पहले भी, लेकिन अब जो है मनुवादी विचारधारा जो है जन जन में जो है फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लेकिन अम्बेडकरवाद से ये कल भी डरते थे, आज भी डरते हैं और कल भी डरेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमारे साथ आप भी है, और क्या कहना चाहते हैं 2 अप्रैल 2018 के उस दिवस के बारे में? क्या कहना चाहते हैं 2 अप्रैल 2000? आप क्या कहना चाहते हैं 2 अप्रैल 2018 की? कि जो 2018 में 2 अप्रैल को जो ये घटना घटी थी, जो आंदोलनकारियों के ऊपर जब गोली चलाई गई और वो शहीद हुए, आज हम सब यहाँ पर सब उनको भीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे वीर सपूत थे, जिन्होंने समाज के लिए और संविधान के लिए और अपने समाज के लिए अपनी बलि दे दी। हम सब यहाँ पर आज उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनको मौन रहकर 2 मिनट का मौन रहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये संघर्ष जो चल रहा था, जो चल रहा है और जो आगे चलेगा, हम सब मिलकर सारे समाज इसके लिए तैयार हैं। जहाँ भी दलितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर जो अन्याय का जो सिलसिला चलेगा, उसके लिए हम सब मुखर होकर उसका विरोध करने के लिए सब तैयार हैं। क्या मुसलमान ये मान रहा है कि नहीं अब बहुजन एक होने की बहुत जरूरत पड़ चुकी है? देखिए, कमजोर तो कमजोर है, चाहे वो मुसलमान दलित को दलित मानने लगता है, फिर हिंदू मानने लगता है, तो मान रहा है कि अब बहुजन की एकता होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारा दलित भाई बहुजन समाज जो है वो भी अत्याचारी है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और मुस्लिम समाज के ऊपर तो कहने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से मामला चल रहे हैं आज के दौर के। तो इसलिए जरूरत है इस बात की, जब सब हम कमजोर लोग मिलकर खड़े होंगे तो हमारी एक ताकत बनेगी और हम अपनी बात को रख पाएंगे अच्छे अंदाज से। इसके लिए हम जरूरत समझते हैं कि मुस्लिम समाज और हमारा बहुजन भाई ये सब मिलकर एक इत्तेहाद कायम करें और उसके लिए एक ताकत बने और ताकत बनकर समाज के न्याय के लिए हम हर लड़ाई में एक साथ शामिल हों। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ हरिराम पैंथर जी थे, जिनके आह्वान पे, लेकिन एक चीज और अब मैं दिखाना चाहता हूँ इस बैनर पे, कि बैनर में जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 में कोई भी बैनर नहीं था, कोई भी झंडा नहीं था, कोई भी संगठन के आह्वान पे वो चीज नहीं, वो क्रांति नहीं लाई गई थी, वैसे ही आज भी इस बैनर की खूबसूरती देखिए, किसी भी संगठन का, किसी भी आयोजक, किसी भी संयोजक का इसमें कोई भी नाम नहीं है। तो ये 2 अप्रैल 2018 को याद किया जा रहा है, उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी जान दी थी। और ऐसे बहुत से हमारे वीर हैं जिनके ऊपर भी केस है। तो हरिराम पैंथर जी ने कहा, जब वो एक्ट वापस ले लिया गया है, कानून को वापस कर लिया गया है, तो क्यों उनके ऊपर वो झूठे केस अभी भी लगे हुए हैं, वो वापस कर लिए जाएं। नहीं तो अगला 2 अप्रैल 2024 में एक बड़ी क्रांति फिर देखने को मिलेगी, उस केस को वापस लेने के लिए, उनके केसों को वापस लेने के लिए। तो ऐसे ही बने रहे कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।